अलग अलग इलाकों में जाकर आप जैसे जो बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, जो बहुत ही समझदार, कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का बहुत मुश्किल परिस्थितियों में भी, और हिम्मत नहीं हार रहे, उन सब बच्चों के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा सिनेमा ढूंढे, ऐसा वीडियोस कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट ढूंढे जो आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करे। बहुत सारे विषय होते हैं ना क्लासरूम में जो आप समझने में बहुत दिक्कत होता है, जो टीचर बहुत कोशिश करता है पढ़ाने का, लेकिन तब भी पूरी तरह से समझ में नहीं आते। तो उन सब विषयों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से आप लोगों तक आसानी से समझ में आए, आप लोगों तक पहुंचे, और आप उनका प्रयोग अपने जीवन में अच्छा करने के लिए करें। तो फातिमा, मैं यहाँ पर आपके पास मौजूद है, आपके साथ सेशन किए। इसके अलावा अतुल और एक और साथी संजय जोशी जो दिल्ली और उत्तराखंड में, अतुल उत्तराखंड में एक स्कूल में काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के बीच में बच्चों का सिनेमा लेकर जाए। तो इस कोशिश में आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम आपके साथ हमने जो प्रस्तुति की उसका कुछ भी सुझाव हम कर सकते तो हम आप हमें बताइए, अपने टीचर को बताइए, है ना, ऐसे हम इम्प्रूव करें। और इसमें जो भी हम लोग चीजें जोड़ रहे हैं, जो भी वीडियोस दिखा रहे हैं, कंटेंट टेलीविजन का दिखा रहे हैं चीजें, वो सब ऐसे लोगों ने ही बनाया जो आप जैसे लोगों के भविष्य के बारे में सोचते हैं और अच्छा और सच्चा सिनेमा जो बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों को भी एक शुक्रिया हमारी तरफ से जिन लोगों का कंटेंट हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहली बात तो ये है कि सिनेमा एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और विजुअल के थ्रू बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन एक संस्था है, सिनेमा स्कूल के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि बच्चों को सिनेमा दिखाया जाए और उससे बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जाए, उनके अधिकार के बारे में बताया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज हम इल्हाम अकादमी, जहाँ पे हमारा फातिमा से एक लाइब्रेरी भी चल रहा है, तो दोनों के कोलैबोरेशन से आज हमने एक सेशन रखा था सिनेमा का, जिसमें 4-5 एक बड़ी फिल्म 60 मिनट की, उसके कुछ वीडियो, म्यूजिक वीडियो, कुछ शॉर्ट फिल्में दिखाई गई यहाँ पर। छोड़ दो, है ना, तो हम सब ऐसे ही पढ़ने का, पढ़ाई क्यों करें, मुझे इतना थकान आ रहा है ना, ये सब सोचते हैं ना। मगर देखो हमें पढ़ने का अधिकार कितनी मुश्किल से मिला, है ना। हाँ, तो कोई और अगर ज्योति भाई बोले कि टाइम में हम जीते होते तो हमें किसी को भी, हमें से किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। खासकर लड़कियां हमें अंदर ही बिठा देते, है ना। हाँ, तो इसीलिए हमें ये हमेशा सोचना चाहिए, बहुत लड़कर के हमें पढ़ने का अधिकार मिला है तो उसका इस्तेमाल ठीक से करना चाहिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, है ना। जो पढ़ा रही थी तो उसके ऊपर बच्चे लोग ने कीचड़ उछाला, फिर भी उन्होंने ये काम छोड़ा नहीं, इसको आगे बढ़ाए और इस काम को अच्छे तरीके से किए और उसको फल मिला। ज्योतिराव राय फुले को उसके पिताजी ने इसी वजह से घर से निकाल दिए थे और वह फिर भी अपने काम को जारी रखे। इसी वजह से वह अपने काम करते करते एक दिन उसे सफलता मिली। मूवी में बहुत तरह की चीज हमें मालूम मिला और इसमें बहुत तरीके की अच्छी कहानियां भी हमको बताई, क्योंकि जैसे जाति है, जाति के विषय में अभी भी लोगों के दिमाग में ये सब चल रहा है। अगर शांति नहीं रहेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रह पाएंगे। और पहले हम लोगों को पूरे तरीके से शिक्षित होना है ताकि हम लोग पहले पढ़े सही से और दूसरों को पढ़ाए। आपने जो इस मूवी में देखा, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी एक पाठशाला खोली, उनमें बच्चों को पढ़ाए और कभी भी किसी भी काम को करने से कोई अगर रोक टोक हो, कोई भी अत्याचार हो तो उसमें जल्दी ही मुकरना नहीं चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने से जैसे कि उन लोगों की जो कामयाब हो गए, तो वैसे ही आप लोगों को भी समाज में रहना है वैसे, और अभी भी सुधार लाने की जरूरत है। तो मैं इतने कहना चाहती हूँ। मैं जहाँ तक जानती हूँ कि पहले के जमाने में लड़कियों को बाहर पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पहले स्थिति ठीक हो गई कि आज हम लोग खुलेआम बाहर पढ़ सकते हैं।
बाहर आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और जैसे मैंने वहाँ पे देखा कि जैसे ही लड़कियों को पढ़ाने का पाठशाला खोला गया, ज्योतिबा फुले ने खोला उसकी बीवी मिलकर, तो और ये बात बहुत बाहर फैल गई, तो बहुत सारे लोग उसके घर आ गए, उसको बोले कि ये पाठशाला बंद करवा दिया। तो उसके ज्योतिबा फुले ने कहा कि मुझे अगर मार दो, तो उसकी बीवी को उसने बताया कि मुझे अगर मार भी दिया जाए तो तुम पढ़ाना और लिखाना। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उसने ऐसा कहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी जातियों पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई लोग हिंदू है वो भगवान को मानते हैं, कोई लोग मुसलमान है वो अल्लाह को मानते हैं। बच्चों को भी पढ़ाने के लिए लेके आए और खुद भी पढ़े। हम लोग जो अभी पढ़ने आ रहे हैं, पहले कैसा हो रहा था कि बच्चे को एक बोरी में बांध के उसके पिताजी मतलब पढ़ाने के लिए लेके गए, और वैसे ही हम लोग अभी खुलेआम आ रहे हैं। और उस समय का स्थिति बहुत ही खराब था। ज्योतिराव जी जो अपने वक्त में अपने काम कर गए। हमारे देश में अभी भी बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां दलितों और महिलाओं के साथ तरह तरह के शोषण किए जाते हैं। हमारे इलाके में भी बहुत सारी समस्या हैं। ज्योतिराव जी तो अपने काम कर गए, और बाकी जो काम बचे हैं जिन्हें समाप्त करना है वो हमारा काम है, वो हम करके रहेंगे। जगादेवों का एकमेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा